बुरी नजर ये शब्द हम सबने सुना है। कई लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक वहम नहीं बल्कि एक सोचा समझा अलौकिक जाल हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खुलेंगे जहां एक अनजान से हुई मुलाकात मौत का बुलावा बन जाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी है। और अजय नाम के एक नौजवान लड़के के लिए ये उसकी जिंदगी की हकीकत बनने वाली थी। एक ऐसी हकीकत जो उसे सीधे मौत के मुंह में खींच कर ले जा रही थी। तो कहानी का हीरो है अजय, एक 23 साल का स्टूडेंट। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन फिर वो एक दिन एक आर्ट एग्जीबिशन में जाता है और वहां उसकी नज़र एक ऐसी पेंटिंग पर पड़ती है जो उसकी इस साधारण सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पेंटिंग को देखकर अजय के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसमें एक लड़की के बगल में बैठा लड़का हूबहू उसकी तरह दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? और आखिर इसे बनाया किसने? और तभी इस सीन में एंट्री होती है मालिनी की, वो खूबसूरत और रहस्यमय आर्टिस्ट जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। वो मुस्कुराकर अजय से कहती है कि उसने ये चेहरा अपनी कल्पना से बनाया था और उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई किस्मत थी या फिर एक बहुत ही सावधानी से बिछाया गया जाल? जो बाहर से एक प्यारी सी लव स्टोरी की शुरुआत लग रही थी, वो असल में एक बहुत ही खतरनाक जाल का पहला कदम था। मालिनी की हर बात, हर मुलाकात, हर तोहफे के पीछे एक गहरा और डरावना मकसद छिपा हुआ था। मालिनी ने अजय को अपने काबू में करने का पूरा प्लान बना रखा था। सबसे पहले उसने अजय को वशीकरण वाली खीर खिलाई, फिर तोहफे के तौर पर उसे वही पेंटिंग दी जिस पर असल में तंत्र मंत्र किया गया था, ताकि वो अजय पर 24 घंटे नजर रख सके। और आखिर में दिया एक काला धागा, जिसे सुरक्षा का धागा बताया गया, पर असल में वो अजय को कंट्रोल करने का एक जरिया था। अब अजय का शरीर और दिमाग दोनों उसे लगातार सिग्नल दे रहे थे। अचानक तेज बुखार आना, शरीर पर बिना किसी वजह के लाल निशान बनना और रात में सोते हुए ऐसा लगना जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर उसे दबा रहा हो। यहाँ तक कि एक बार वीडियो कॉल पर उसे मालिनी का चेहरा एक भयानक चुड़ैल जैसा दिखा। लेकिन प्यार में अंधा अजय इन सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज करता चला गया। और अब ये धोखा अपने आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव पर पहुंचने वाला था। मालिनी अजय को अपने घर एक खास पूजा के लिए बुलाती हैं। वो जानती थी कि ये अजय की जिंदगी की आखिरी पूजा हो सकती है। जैसे ही अजय मालिनी के टूटे फूटे घर पहुंचा, उसका स्वागत बड़े अजीब तरीके से हुआ। आरती की थाली में फूलों की जगह लाल मिर्च, काले तिल और नींबू जैसी चीजें रखी थी। ये एक और बहुत बड़ी वार्निंग थी जिसे अजय ने भरोसे के नाम पर अनदेखा कर दिया। घर के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा डरावना था। वहां किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक अजीब सी मूर्ति थी जिसकी जीभ किसी राक्षस की तरह बाहर निकली हुई थी और पूरे घर में एक अजीब सी गीली बदबू फैली हुई थी। ये साफ था कि ये कोई आम पूजा नहीं है। और फिर अचानक मालिनी की मां ने अजय पर एक लाल पाउडर फेंका और उसके हिलने डुलने की शक्ति चली गई। और तभी सामने आया असली मकसद। वो लोग मालिनी के अपाहिज भाई को ठीक करने के लिए अजय की बलि देने वाले थे। अजय पूरी तरह से लाचार था। सोचिए, वो सब कुछ देख सकता था, सब कुछ सुन सकता था, पर अपने शरीर की एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। वो एक जीता जागता पुतला बन चुका था। अपने ही शरीर में कैद अजय के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? वो घबराया हुआ था, बेबस था और उसे पता था कि उसका अंत बहुत करीब है। तभी मालिनी ने सारी सच्चाई उगल दी। उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। 1 महीने पहले मालिनी की मां ने एक मेले में अजय का हाथ देखा था और पहचान लिया था कि वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, यानी बलि के लिए सबसे सही इंसान। वो पेंटिंग, वो खीर, वो धागा, सब कुछ उसे फंसाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब अजय इतने शक्तिशाली तंत्र में फंस चुका था तो वो बचा कैसे? जब मौत सामने खड़ी थी तब मदद एक ऐसी दुनिया से आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही मालिनी और उसकी मां बलि की रस्म शुरू करने वाली थीं, उन्होंने देखा कि अजय कमरे से गायब है। वो भाग चुका था, पर कैसे? वो तो हिल भी नहीं सकता था। इसका जवाब मिला अजय की मां के एक फोन कॉल से।
अजय के पिता के शरीर में उसके पूर्वज यानी पितर आ गए थे और उन्होंने ही चेतावनी दी थी कि अजय की जान बहुत बड़े खतरे में है, उसे तुरंत बचा लो। इस कहानी में असल में ये अजय के पितरों की शक्ति ही थी जिसने मालिनी के काले जादू को तोड़ा और अजय को वहां से भागने का मौका दिया। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो उस धोखे पर भारी पड़ गई। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ और इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है। अजय को बचाने के बाद पंडित जी ने कुछ जरूरी उपाय बताए। सबसे पहले उस काले धागे को हटाना, क्योंकि वही जादू का मेन कनेक्शन था। फिर मालिनी की दी हुई हर चीज को नष्ट करना, एक शुद्धिकरण हवन करना और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच पहनना। देखा जाए तो ये कहानी दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराने की है। एक तरफ था अजय, जिसके लिए ये दोस्ती और शायद प्यार की एक खूबसूरत शुरुआत थी, और दूसरी तरफ थी मालिनी, जिसके लिए ये पहले दिन से ही धोखे, जादू और बलि का एक सोचा समझा जाल था। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अक्सर सबसे बड़े धोखे दोस्ती और प्यार के नकाब के पीछे ही छिपे होते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भरोसा और अंधविश्वास में आखिर फर्क क्या है? वो कौन सी बारीक लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।